आज हम पढ़ेंगे पोलियो के बारे में। तो पोलियो जो है आपको पता होगा कि पोलियो जिस व्यक्ति के शरीर में हो जाता है वह व्यक्ति जो है पूर्ण रूप से निष्क्रिय हो जाता है, मतलब उसके शरीर में जो है स्वयं खड़े होने की क्षमता नहीं रह जाती, ठीक ना। तो हम कह सकते हैं कि उसका जो है शरीर जो है काम करना एक तरीके से बंद कर देता है, अर्थात वह अपने बल पर जो है, दिमाग तो काम करेगा, दिमाग काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जो है शरीर के अन्य भाग जैसे हाथ पैर कमर वगैरह जो है ये सब सही से काम नहीं करते, ठीक ना। तो इसको जो है अगर देखा जाए तो पोलियो मतलब होता कब है, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो है एक आनुवंशिक लक्षण नहीं, मतलब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति विकलांग है तो उसकी जो संतान आने वाली वो विकलांग नहीं हो सकती या हो भी सकती है, लेकिन जो है ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर नहीं होती, ये वह गारंटेड है, ठीक। अर्थात हम कह सकते हैं ये आनुवंशिक बीमारी नहीं है, ठीक। तो पोलियो एक आनुवंशिक बीमारी नहीं है, आनुवंशिक बीमारी ठीक है ना, ये आनुवंशिक बीमारी नहीं है। अगर बात की जाए ये कैसे फैलता है, तो पोलियो जो है इसका वायरस जो होता है वो होता है पोलियोमाइलिटिस। कौन सा वायरस? पोलियोमाइलिटिस, ठीक है। ये इसका वायरस होता है और इसके अंदर पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? आरएनए होता है, ठीक। अब मामला आता है कि पोलियो जो है हमारे शरीर पे कब्जा कैसे करता है, कैसे हमारे शरीर को अपने कंट्रोल में कर लेता है। तो ध्यान दीजिएगा, पोलियो का मतलब क्या है कि मतलब अभी हमने बताया आपको कि हमारे शरीर की जो सक्रियता है, जो सेंसिटिविटी है, मतलब जो संवेदनशीलता है वो क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है, ठीक। तो पोलियो का जो हमारे शरीर में अगर वायरस होता है वो कैसे जाता है, तो ये हमारे शरीर में भोजन, गंदे भोजन और जल के साथ जो है क्या करता है? प्रवेश करता है, ठीक ना। पोलियो हमारे शरीर में कैसे शुरू होता है, तो ये हमारे शरीर में जो है गंदे भोजन और जल के साथ क्या करता है? प्रवेश करता है। तो गंदा जल या भोजन अगर आप सेवन करते हैं, यूज करते हैं, या सफाई आप नहीं बरतते हैं तो आपको जो है पोलियो हो सकता है, ठीक। और पोलियो जो है हमारे आहार नाल से होते हुए ये प्रवेश कहाँ करेगा? तो आहार नाल से होते हुए जो है हमारे शरीर में प्रवेश करेगा, बस समझे, क्योंकि भोजन और ये जल कहाँ जाएगा? तो आहार नाल में ही जाएगा, ठीक। तो आहार नाल से होते हुए जो है ये हमारे शरीर में प्रवेश किया, यहाँ तक तो ठीक है। इसके बाद जो है मामला आता है कि हमारे शरीर पे कंट्रोल कैसे पाता है, हमारे शरीर को अपने कंट्रोल में कैसे करता है, ठीक ना। तो इसमें आपको स्पेशली एक चीज ध्यान देना है कि जो हमारा शरीर है, हमारे शरीर का टोटल कंट्रोलिंग और मैनेजमेंट कौन करता है? हमारे शरीर का मैनेजमेंट कौन करता है? बताइए कोई आप लोग। दिमाग है ना, मस्तिष्क। तो जो हमारा मस्तिष्क है वो क्या करता है? पूरे शरीर को मैनेज करता है, ठीक है ना। मस्तिष्क जो पूरे शरीर को मैनेज करता है, और मस्तिष्क जो है इधर उधर जो है सप्लाई हुई है, जो विभिन्न भागों तक क्या करते हैं? मैसेज को जो है लाते हैं और ले जाते हैं। मतलब मस्तिष्क में जो है अलग अलग सिस्टम के माध्यम से जो है, मतलब अलग अलग माध्यमों के द्वारा जो है मैसेज आता है और जाता है। ये क्या काम करता है? जो हमारा पोलियोमाइलिटिस वायरस होता है ये यही जो माध्यम होते हैं इन्हीं पर आक्रमण करता है। और पहले ये मस्तिष्क का जो केंद्रक होता है, ठीक है ना, मस्तिष्क का जो केंद्र होता है, केंद्रक नहीं, मस्तिष्क का जो केंद्र होता है, मेडुला जिसको बोलते हैं, वो जो होता है उस पे अटैक करेगा। जब उस पर अटैक कर लेगा तो ये क्या होता है कि जो जहां से सूचना आना जाना चाहिए वहां से सूचना आएगा, जाएगा नहीं जाएगा। जब उन भागों तक सूचना का ना तो कोई आवागमन नहीं होता है, ऐसे केस में वो पार्ट का उपयोग हो रहा नहीं हो रहा है। जब सूचना नहीं आएगा, नहीं जाएगा, तो उसका काम हो रहा है, उससे काम लिया जा रहा है। जैसे मान लीजिए आप लोग जो है पढ़ने आते हैं साइकिल से, अगर आप अपनी साइकिल खड़ी कर देंगे धीरे धीरे देखिए उसमें हवा निकल जाएगा, ठीक ना। वो धीरे धीरे जो है जर्जर होना शुरू हो जाएगा, जाम चलना शुरू हो जाएगा। तो उससे जब आप काम लेते हैं तब तक वो सही चलता है, इसके बाद आप देखिए उसका टायर वगैरह खराब हो जाता है धीरे धीरे, ठीक है ना। तो वैसे जो है आपके शरीर का जो सिस्टम है
उससे आप जितना काम लेंगे वो उतना सही चलेगा। इसीलिए जो लोग मेहनत करने वाले होते हैं उनको बीपी और शुगर वाला प्रॉब्लम होता है? नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो अपने शरीर से क्या करते हैं? काम लेते हैं। इसका मतलब हमारा शरीर का जो पार्ट है उससे हम जितने काम लेंगे उतना सही चलेगा। अब यहाँ पे क्या है कि जो मस्तिष्क का जो केंद्र है, ठीक ना, उस पे जो है पोलियोमाइलिटीज आके कब्जा कर लिया, है ना। जो मस्तिष्क का केंद्र है उस पे पोलियोमाइलिटीज आके कब्जा कर लिया। जब आके कब्जा कर लिया तो ये सूचना को जो आगे पीछे सही से आने जाने देगा? नहीं आएगा जाएगा। किसी भी माध्यम से, किसी भी लाइन से जो है सूचना आएगा जाएगा? नहीं आएगा जाएगा। ऐसे केस में क्या होगा कि सूचनाओं का आदान प्रदान होगा? नहीं होगा। तो जब सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं होगा तो ये पार्ट जो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? इनकी संवेदनशीलता क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो इनकी जो संवेदनशीलता पहले बनी हुई थी वो क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। संवेदनशीलता क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। और जब इनकी संवेदनशीलता खत्म हो जाएगी तो ये काम करना बंद कर देते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? पोलियो। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? ठीक है ना, इसको बना लीजिए आप। पोलियो जो है कैसे होता है ये पता हो गया। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि पोलियो जो है ये बचपन में ही ज्यादातर होता है, ठीक है ना। और इससे संबंधित जो है वैक्सीन जो है सरकार ने बना ली है, उसको जो है यूज करवाती रहती है। और आज के डेट में भारत जो है पोलियो मुक्त हो चुका है। मतलब अब पोलियो जनरली किसी को नहीं होता है, ठीक है ना। तो बस पोलियो के बारे में इतने हैं, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं।